Welcome all of you. Let's start NCERT class 8 Maths chapter 10 Exponents and Power. उसका हम देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो अब तक हमने जो सीखा था एक्सपोनेंट पावर के बारे में, तो पहले देख लो कि इसको एक्सपोनेंट पावर बोलते किसको है. मैंने एक वेरिएबल लिखा, एक टर्म लिखा a और उसको मैंने पावर दे दिया m. तो ये जो पावर है ये तो हमारा पावर है, इसका मतलब इसका रेस टू यानी a रेस टू m. तो जो m लिखा है यही कहलाएगा हमारा पावर, या इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, या इसका एक नाम और आता है इंडाइसिस. तो हम लॉज ऑफ इंडाइसिस या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे, दोनों एक ही बात रहेगी. और जिसके ऊपर ही लिखा जाता है इसे हम कहते हैं हमारा बेस. कि a हमारा बेस होगा और a की पावर m यानी कि ये हमारा पावर हो जो ऊपर लिखा होगा. तो हमने ये तो पढ़ा था, इस चीज़ों के बारे में हमने सीखा ही, जैसे कि 7 की पावर 2 कर दिया, इसका मतलब क्या होता है 7 इंटू 7 यानी कि 49. ये सब चीज़ हमने पढ़ी थी. लेकिन हमने पढ़ा था अभी तक सिर्फ पॉजिटिव पावर के बारे में. यहाँ पर हम नेगेटिव भी देखेंगे. अब नेगेटिव इसको करते कैसे हैं पहले वो देख लो. अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना है या नेगेटिव को मुझे पॉजिटिव बनाना है, एक ही बात, दोनों चीज़ सेम रहेगी. जैसे कि यहाँ लिखा है 7 रेज़ टू पावर -2 है ना. 7 की पावर -2 है, तो मुझे इस पावर को प्लस करना है. तो मैं क्या करूँगा मालूम है क्या, मैं इस 7 का रेसिप्रोकल लूँगा. रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा. अब 7 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 होगा, है ना. तो 7 खुद एक न्यूमरेटर होगा और उसके अपॉन में 1 जो उसका डिनोमिनेटर होगा. इसको उल्टा कर तो ये हो जाएगा 1/7. तो अब आप ये जो -2 है ना, ये आप 7 पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा +2. तो इसका फॉर्मूला ऐसा बनता है a रेज़ टू -m इज इक्वल्स टू 1/a रेज़ टू m. ये इसका लॉ बनेगा. इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या लॉ ऑफ इंडाइसिस. उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. एक एग्जांपल और देख लीजिए. अगर 1 नहीं रहा, जैसे अगर हमने लिया कि 8/5 और उसका है हमारे पास में -3, तो क्या करना, मुझे पॉजिटिव में चाहिए. तो 8/5 का उल्टा क्या होगा, 5/8. अब इसका जो पावर आएगा वो प्लस में हो जाएगा, +3 होएगा. तो यही हमारा पहला वाला, ये कहूँ कि इस चैप्टर में जो हमें लगने वाले जो फॉर्मूले उसमें से एक है. अब एक फॉर्मूला हमने और देखा है, ये हम देखेंगे अभी. a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n. देखो बेस यहाँ पर सेम है, पावर अलग अलग है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है ना. तो एग्जांपल देखो पहले, ये तो a है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस a को 5 ले लेता हूँ, तो ये भी 5 हो जाएगा. ये m और n अलग अलग है, तो इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो. तो अगर मैंने इसको कंप्लीट मिला के पावर में लिखा तो कैसे लिखूँ मैं, 5 का ये स्क्वायर है, मतलब क्या है 5 इंटू 5 है ना. ये 5 का क्यूब है, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5. अब बोलिए ये 2 और ये 3 कितने 5 हो गए, ये सब 1 1 1 1 1 5 हो गए ना. तो क्या मैं इन पाँचों को मिला करके 5:5 लिखूँ, चलेगा, है ना, चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा. तो ये बना कैसे, ये बना है 5 की पावर 2 + 3 से बना है. डायरेक्टली दोनों की पावर को ऐड कर दीजिए. अगर बेस सेम है और आपको मल्टीप्लाई दिया है, पावर अलग अलग है, दोनों की पावर को साथ में ऐड कर दीजिए. तो इसका फॉर्मूला जो हमारा बनेगा a रेज़ टू m + n. ये फॉर्मूला आपको बहुत काम में आने वाला है इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर जो हम सॉल्व करेंगे. तो ये एक फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ. अब अगला देख लीजिए. जैसे ये मल्टीप्लाई का है, एक डिवाइड का भी आता है, a रेज़ टू m डिवाइड बाय a रेज़ टू n. तो यह हमने क्या किया, हमने प्लस किया ना, ये हमको माइनस करना पड़ेगा. देखो डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये एग्जांपल लेंगे हम, थोड़ा उल्टा कर लेंगे इसको. 5 की पावर क्यूब डिवाइड बाय 5 की पावर 2 यानी कि स्क्वायर. 5 क्यूब 5 स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड मतलब मैं अपॉन में लिखूँ, चलेगा. ये 5 स्क्वायर यानी 5 इंटू 5. तो ये 2 5 तो कट जाएगी, बचा सिर्फ एक 5 यानी 5 की पावर 1. तो ये एक कैसे आया, ये 5 की पावर 3 -2 से आया. ये वो शॉर्टकट तरीका है, 5 की पावर 3 माइनस का 2. तो यहाँ हम लिखेंगे a की पावर m माइनस का n. बेस सेम होना चाहिए, डिवाइड हो रहा है, पावर अलग अलग होनी चाहिए. तो पहले वाली की पावर इससे माइनस हो जाएगी. ये हमारा फॉर्मूला नंबर
3 कह लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला और है हमारे पास में, उसको भी देख लीजिए। अगर हमारे को दिया गया a की पावर m और उसकी पावर n, यानी पावर की पावर, है ना, तो क्या होगा में क्या, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लिखेंगे a की पावर m मल्टीप्लाई बाई n, या डायरेक्ट लिख लीजिए a की पावर mn, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। मैं लिखूँगा 5 की पावर 2 और उसकी पावर 3, तो 5 की पावर 2 इंटू 3 दैट इज़ व्हाट, 5 की पावर 6। आंसर आपका सेम ही आने वाला है उसका, आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर वही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक और फॉर्मूला बन चुका है। एक फॉर्मूला और देखिए। अब a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, देखो कन्फ्यूज मत होना, इन दोनों सवाल में फ़र्क समझो। यहाँ पर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, यहाँ पर पावर सेम है, बेस अलग अलग है। तो अब क्या होगा, तो अगर ऐसा हुआ तो अब दोनों बेस को एक साथ लिख लो, a इंटू बी क्या होगा, ए बी, पावर सेम है तो हम डायरेक्ट दोनों को मिला के उसका पावर लिख लेंगे, कोई आपके आंसर में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 की पावर 3 कर लीजिए और 2 की पावर भी, यहाँ सॉरी 3 की पावर 3 मत इसको, ये भी है ना, इसको 4 ले लीजिए और इसको स्क्वायर लो, ज़्यादा बढ़ जाएगा, 2 की पावर 2 और 4 की पावर भी 2। ठीक है, तो पावर मैंने सेम किया, बेस अलग अलग है, तो 2 टू से कितना होगा 4, 4 4 से कितना हुआ 16, ऐड हो रहा कितना हो गया 20, है ना। अब यहाँ देखो 4 2 ज़ा 2 इंटू 4 कर दो 8, और 8 की पावर क्या आएगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, 16 4 ज़ा कितना होगा, 16 4 ज़ा होगा 64। अब यहाँ देखो 4 2 ज़ा 8 और 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, आंसर हमारा सेम आया यहाँ पर। तो अगर आपका पावर से में बेस अलग अलग है, बेस को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो और दोनों मिला करके एक पावर लगा दो उसके ऊपर। ये हमारा सेकेंड लास्ट फार्मूला है इस एक्सरसाइज के लिए। अब एक फार्मूला और हमारे पास में है, वो होगा a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m, इसका ही उल्टा जैसे यहाँ किया हमने। देखिए ये फार्मूला लिया हमने, यहाँ पर क्या था, इस तरफ था हमारे पास में बेस सेम पावर अलग अलग, यहाँ पर क्या हुआ कि बेस अलग पावर सेम, यहाँ पर ही वही है, बेस सेम पावर अलग अलग, यहाँ मल्टीप्लाई था यहाँ डिवाइड है, वही काम यहाँ करना है। यहाँ पर आपका बेस अलग पावर सेम हो जाएगा, तो a अपॉन बी को एक साथ लिख लो और इस पूरे का पावर लगा दो m, ये बन जाएगा आपका इसके लिए फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला नंबर 6 पकड़ लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 और 6। अब एक फार्मूला तो नहीं है, एक सीधा साधा सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है, एनी क्वांटिटी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। कोई भी नंबर ले लीजिए आप a ले लीजिए, आप 5 ले लीजिए, आप -5 ले लीजिए, उनकी पावर मैंने 0 लगाया, इसका आंसर सभी का आंसर 1 ही आएगा। एनी क्वांटिटी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, ये बात आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो अब इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल हम एक्सरसाइज 10.1 में करने वाले, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।